Assalamualaikum. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री का जो 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। उस चैप्टर में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो बीपीटी थ्योरम आपको क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज कंस्ट्रक्ट करनी है और किस तरह से उसको प्रूव करना है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक ही बार में ये जो थ्योरम है वो कंटिन्यूएशन में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो बीपीटी का हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। तो इस स्टेटमेंट में जो आपको कीवर्ड्स है उस पर आपको फोकस करना है। जैसे कि कीवर्ड्स क्या है, तो एक लाइन है, ठीक है, जो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक साइड के, ट्राइंगल के, और वो इंटरसेक्ट करती है बाकी की जो टू साइड्स है ना, बाकी की जो टू साइड्स हैं उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। और इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि वो पॉइंट जो है उस पूरी लाइन को डिवाइड करते हैं सेम प्रपोर्शन में। ठीक है, तो क्या है, ट्राइंगल की एक साइड को एक लाइन पैरेलल है, और जब वो पैरेलल है तो रिमेनिंग टू साइड्स को टू पॉइंट्स पर इस तरह से कट करती है कि वो जो दोनों साइड है, अगर आप उसको लिखेंगे अपॉन में, मतलब जो दो साइड्स है अगर आप उसको अपॉन में लिखेंगे तो वो दोनों अपॉन के जो आंसर होंगे, फ्रैक्शन के जो आंसर होंगे, वो सेम प्रोपोर्शन के होंगे। तो देखिए, सबसे पहले गिवन में क्या लिखा है हमारे पास, तो देन से पहले वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा गिवन होता है, और देन के बाद जो लाइन लिखी रहती है वो जाता है टू प्रूफ में। तो यहाँ पर गिवन क्या है, तो गिवन है कि एक ट्राइंगल है। अब हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल ले लिया है, उस ट्राइंगल की जो नेमिंग है वो हमने ट्राइंगल ए बी सी की है। ओके, तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ लाइन। अब उस लाइन को हमने एल सपोज किया है कि वो लाइन एल है, और ये लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ये बीसी के पैरेलल है, और यही लाइन जो है रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब क्या, ए बी और ए सी। तो ये रिमेनिंग टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब पी एंड क्यू, पी एंड क्यू पर यही लाइन इंटरसेक्ट करती है, और इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि ए बी को पी पर कट करती है और ए सी को क्यू पर कट करती है। ये जो था वो हमारा गिवन पार्ट था। अब हमें प्रूफ करने क्या बोला है, तो देन के बाद वाला जो पार्ट है ना, डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये जो आपका फ्रैक्शन का आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं कह सकते, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं कि अगर हम उन साइड्स को डिवाइड के उस फॉर्म में लिखे, अपॉन के फॉर्म में लिखे, तो इन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो ये जो था आपका गिवन था और टू प्रूफ था। अब ये ट्राइंगल बनाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, और उस कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। उसमें हमको क्या करना है, ये जो P है ना, इसको अपोजिट जो यहाँ पर ए बी सी का वर्टेक्स है उससे आपको बस ज्वाइन कर देना है, और इस क्यू को इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से बस ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इतना जो है वो आपका ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन है। आगे हम देखते हैं कि इस बीपीटी थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए अभी हम जो है वो बीपीटी थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में आपको क्या करना है, ये जो फिगर है यहाँ पर मैंने एक बार फिर से ड्रॉ किया है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में इजी हो समझने में। और पहला है, आपको एट अ टाइम दो ट्राइंगल जब आप लोगे तो आपका पहला ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल आप लोगे ट्राइंगल पी क्यू बी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एट द सेम टाइम लिखते भी जाती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हमने पहला ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल ए पी क्यू, और दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने क्या लिया है, ट्राइंगल पी क्यू बी।
अब देखिए, अगर आप ये दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो इसमें आपके पास जो दोनों ट्राइंगल के बेसेस है, वो ट्राइंगल के बेस क्या है, ये वाले ट्राइंगल का बेस एपी है और ये वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो पीबी है ना। तो जब आपके पास दो ऐसे ट्राइंगल हो जिनका बेस जो है वो एक ही लाइन पर लाई करता हो और उनके पास उनका जो एक अपोजिट वर्टेक्स होगा वो दोनों में कॉमन हो, है ना, जैसे ट्राइंगल ए पी क्यू में भी क्यू आ रहा है और ट्राइंगल पी क्यू बी में भी क्यू आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो इक्वल होती है। सो वी कैन राइट हैव इक्वल हाइट्स। ठीक है, ये आपको लाइन समझ में आ गई। तो अगर यहाँ पर ये दोनों की हाइट अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि हम जो है इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज को उनके बेसिस के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट आर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, उनके बेसिस, बेसिस मतलब क्या, ट्राइंगल APQ का बेस क्या है AP और ट्राइंगल PQB का बेस क्या है PB। सो दिस इज माय स्टेटमेंट 1। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट अगेन हम लोगों को दो ट्राइंगल ऐसे देखना है जिसमें हम लोगों को जो हम लोगों को टू प्रूफ में हम लोगों ने लिखा था उसकी लाइन आना चाहिए। तो टू प्रूफ में हमने क्या लिखा था, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो देखिए मुझे AP अपॉन PB मिल गया है, मतलब अब मुझे AQ अपॉन QC चाहिए। तो मुझे वापस से ऐसे दो ट्राइंगल चाहिए जिनके साइड जो है वो AQ और QC होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगेन मेरे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल APQ। तो यहाँ पर मैं लिखते जाती हूँ साइमल्टेनियसली ट्राइंगल APQ और दूसरा ट्राइंगल हम लोग क्या लेंगे जिसमें हम लोगों को QC मिल रहा है। तो QC हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, ट्राइंगल PQC में जो है वो मुझे QC मिल रहा है। तो मैं दूसरा ट्राइंगल क्या लिखूंगी, ट्राइंगल PQC। अब इनमें भी देखो सेम है कि ये APQ में अगर मैं इसको बेस लेती हूँ तो मुझे PQC में इसी को बेस लेना होगा। और अभी हम लोगों ने इस केस में क्या देखा था कि अगर बेस एक ही लाइन पे लाई करे और उन दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे यहाँ पर भी वही हो रहा है। APQ में अगर मैं AQ को बेस लेती हूँ, PQC में QC को बेस लेती हूँ, तो इन दोनों के सामने का जो वर्टेक्स है दैट इज P, ये दोनों में भी कॉमन आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि दे हैव इक्वल हाइट्स। ठीक है, तो इन दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। तो अगर इक्वल हाइट है इसका मतलब क्या है कि मैं इनके एरियाज को इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिस लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC in terms of basis, मतलब AQ upon QC. So here we can write AQ upon QC. So this is my statement number 2। अभी देखिए मुझे राइट हैंड साइड में AP अपॉन PB और AQ अपॉन Q से मिल गया है, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है अगर मुझे ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो इक्वल प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल मिल रहा है ना आपको, ये दोनों के, इन दोनों ही ट्राइंगल को अब हम सपोज करेंगे। तो मेरा ट्राइंगल PQB किधर है, PQB, और दूसरा क्या है PQC, मतलब PQC। तो अभी देखिए अगर आप ये दोनों ट्राइंगल पर अगर आप अपना फोकस रखेंगे तो ये जो PQ है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरे पास PQ है ये कॉमन है ना, ये दोनों में भी कॉमन है। और नेक्स्ट थिंग हम लोगों को और क्या मिल रही है कि ये जो लाइन है ये लाइन L है। तो ये लाइन L जो एक्चुअल में PQ बन रहा है, ये जो है वो BC के पैरेलल है। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माई लाइन L इज पैरेलल विथ BC। नाउ अगेन वी नो वन कंसेप्ट that whenever we are having two triangle in between the parallel lines, then their heights are equal।
है ना। तो उनकी जो हाइट होगी वो इक्वल होगी। तो अभी अगेन हम लोगों को इन दोनों ट्राइंगल की तरह यहाँ पर भी जो है वो इक्वल हाइट्स के ट्राइंगल मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको भी कैसा लिख सकते हैं, इनके एरियाज को, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी को इक्वल हाइट होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनके बेसिस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इनका बेसिस हम क्या लेंगे, पी क्यू बी का बेस जो है वो भी पी क्यू ही है, और पी क्यू सी का जो बेस है वो भी क्या है, पी क्यू है। तो ये दोनों जब एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हियर वी कैन राइट एज देयरफॉर। अब ये 1 है, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको इक्वल के इधर लेके जाऊंगी तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। तो देखिए, अगर आप स्टेटमेंट 1 और 2 में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, पी क्यू बी जो है वो पी क्यू सी के बराबर है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है, उनका एरियाज एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट माई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गया है। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ गया, इसको आप स्टेटमेंट नंबर 3 दे दो, तो मेरा राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट माई ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और यही हमको जो है वो हमने लिखा था टू प्रूव में, कि हमें यही तो प्रूव करना था कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो हियर इन रीजन यू कैन राइट एज फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपका बीपीटी जो थ्योरम था वो प्रूव हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।